बाद अब यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे आर्मोल का मार्क करेंगे। आर्मोल का मार्क करते समय ही 95% लोग गलती कर बैठते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ से 7 इंच पर मार्क कर लेते हैं, कभी 6 इंच पर मार्क कर लेते हैं, कभी 5.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर आइडिया के हिसाब से मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर कोई भी फार्मूला सेट नहीं करते हैं। उन्होंने क्या किया, किसी ने बता दिया कि यहाँ पर डीप गला है तो आप 5.5 इंच कर लीजिए, जैसे और ज्यादा डीप गला है तो 5 इंच कर लीजिए, और जैसे आपको छोटा गला रखना है तो आप 6.5 इंच रख लीजिए, 7 इंच रख लीजिए। तो इस तरह से मार्क करते चले जाते हैं। जब आप इस तरह से मार्क करेंगे तो आपके ब्लाउज में प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो आपको बिल्कुल भी इस तरह से मार्क नहीं करना है। और एक गलती और करते हैं बहुत से लोग, क्या करते हैं, शोल्डर का हाफ करके मार्क कर लेते हैं। इस तरह से भी आपको मार्क नहीं करना है। यदि इन तरीकों को फॉलो करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम आती ही रहेगी आर्मोल में। तो आपको सही तरीके से मार्क करना आना चाहिए। ना ही हम शोल्डर के हिसाब से मार्क करेंगे, ना ही हम चेस्ट के हिसाब से मार्क करेंगे। तो हम यहाँ पर जो मार्क करेंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है ब्लाउज के आर्मोल के बारे में। तो ब्लाउज के आर्मोल में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। 95% लोग गलती करते हैं ब्लाउज के आर्मोल की कटिंग करने में कि कितना हम किस साइज में आर्मोल रखें। तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। कभी वो 6 इंच रख देते, कभी 7 इंच रख देते, कभी 7.5 इंच रख देते हैं। इस तरह से हम आर्मोल को निकाल लेते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं होता है ब्लाउज के आर्मोल निकालने का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वो सीखने वाले हैं कि जैसे हम एक नॉर्मली साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो हम आर्मोल किस तरह से रखेंगे, जैसे डीप गले का ब्लाउज बना रहे हैं तो कितना आर्मोल रखेंगे, और इसके साथ साथ जैसे हम कॉलर वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो किस तरह से हम आर्मोल को रखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए हमने इस तरह से ले लिया है ये फैब्रिक। अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं ब्लाउज के लिए हमें कितने फैब्रिक की आवश्यकता होती है। तो ब्लाउज बनाने के लिए, जैसे हमारा एक नॉर्मली ब्लाउज है तो उसके लिए हमें जो फैब्रिक की आवश्यकता होती है वो 80 सेंटीमीटर की फैब्रिक की आवश्यकता होती है। और जैसे आपको स्लीव को ज्यादा रखना है तो 1 मीटर भी फैब्रिक आप ले सकते हैं। वैसे हमारे इतने फैब्रिक में निकल आता है ब्लाउज। तो इस तरह से हमने ये कपड़ा ले लिया है। सबसे पहले तो हम इस पर मार्किंग करना बताएंगे। जैसे आपको मार्किंग है वो किस हिसाब से करनी है, उसी में ही आपको ये बता देंगे कि आर्मोल आपको किस टाइप से और कितना रखना चाहिए। परफेक्ट तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो आपको कपड़े को फोल्ड करके बिछाना आना चाहिए। तो इस तरह से हमने कपड़े को ले लिया है। कपड़े की ये विड्थ साइड है, ये लेंथ साइड है, यानी लंबाई वाली साइड है, ये अर्ज वाली साइड है। तो यहां से हम कपड़े को इस तरह से लेंगे। लेने के बाद हम यहां से इसको इस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे। अब जो कपड़ा हमारा फोल्ड करके बिछाया जाता है वो बिछाया जाता है उल्टा फोल्ड करके। तो यहां से आपको देख लेना है कपड़े को आपको किस हिसाब से फोल्ड करके बिछाना है। तो यहां से लेंगे और इस तरह से हम यहां से फोल्ड करके बिछाएंगे, इस तरह से। अब फोल्ड करने का जो हमारा तरीका होता है, जितना भी हमारा चेस्ट है उसका 1/4 करेंगे प्लस 2.5 इंच ऐड करके हम यहां पर मार्क करेंगे। यहां पर हम कपड़े को बिछा लेंगे। इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। अब इसके लिए आपको एक मेजरमेंट की आवश्यकता होगी। तो हमने एक मेजरमेंट लिया हुआ है। तो मेजरमेंट हमारा कुछ इस प्रकार से है। तो इसकी जो लेंथ है वो 14.5 इंच है। शोल्डर इसका है जो है वो है हमने बॉडी से मेजरमेंट किया हुआ है। तो इसका शोल्डर है 15 इंच, और यहां से चेस्ट है इसका 32 इंच 32 इंच, वेस्ट है कमर है 28 इंच, स्लीव लेंथ है 6 इंच, और मोरी है इसकी 11 इंच। तो इतना हमारा ये मेजरमेंट है। जैसे आप ब्लाउज से मेजरमेंट लेना चाहते हैं तो इस पर हमने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है, ब्लाउज से ब्लाउज का मेजरमेंट किस तरह से लिया जाता है। तो वो वीडियो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो इस तरह से हमने ये ले लिया है। अब आपको जैसे एक तीरा वाला बनाना है या एक नॉर्मली बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे। तो जैसे तीरा वाला बनाना है तो वो भी हमने आपको बताया है। तो इसमें जो हम बना रहे हैं कोई तीरा वाला नहीं बनाएंगे। इसे हम आपको यहाँ पर समझाने के लिए हम इस तरह से कपड़े को बिछाएंगे। बिछाने के बाद अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे कि हमने कपड़े को कितना फोल्ड करके बिछाया हुआ है। चेस्ट के हिसाब से हम कपड़े को फोल्ड करके बिछाते हैं। चेस्ट है हमारा 32 इंच, तो यहां से लिख लेते हैं 32 भाग 4। तो ये हमारा हुआ 8 इंच प्लस 2.5 इंच और ऐड करेंगे, 8 2 10 और 10.5 इंच। तो यहां से हम पार्ट को नाप लेते हैं। तो 10.5 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इतना हमारा ये पर्याप्त है, ज्यादा ही है। तो इस तरह से हम इसको बिछाएंगे। अब अच्छी तरीके से देखिएगा, आपको एक ही बार में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। किसी और वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें आपको बहुत ही इजीली तरीके से बताया जा रहा है।
हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके हम फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद फिर हम इसके बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग करने के लिए आपको इस तरह से एक स्केल ले लेनी है, इसी की सहायता से हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो जाती है। तो हम यहाँ से इस तरह से बिछाएंगे। बिछाने के बाद सबसे पहले तो हम एक ऊपर से मार्क करेंगे, यहाँ से ये मार्क करना बहुत ही जरूरी होता है। ये हम बिल्कुल सीधा मार्क करते हैं, स्ट्रेट मार्क करते हैं। अब इसके बाद लेंथ का मार्क करेंगे। लेंथ है इसकी 14.5 इंच, 14.5 इंच, तो 14.5 इंच इस तरह से 14.5 इंच और हाफ इंच का मार्जिन हम यहाँ पर जो हमारा शोल्डर में कंधी ज्वाइंट होगी उसमें जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे 15 इंच पर मार्क इस तरह से, और यहां से कर देते हैं इसको सीधा। यहां से बटन फोल्ड करने के लिए हम मार्जिन रखेंगे, वो रखेंगे 1.5 इंच का, क्योंकि यहां पर हम तुरपाई करेंगे। ये हमारा सादा ब्लाउज है, इसलिए अस्तर वाले में हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हैं। अब यहां पर इस तरह से मार्क करें। मार्क करने के बाद अब बारी आती है कि हम शोल्डर का मार्क किस तरह से करेंगे, क्या तरीका होता है शोल्डर का मार्क करने का और आर्मोल के मार्क करने का। तो यहां पर ज्यादातर कंफ्यूजन होती है। जैसे हमने बॉडी से मेजरमेंट लिया हुआ है, शोल्डर आपका 15 इंच निकल कर आ रहा है, 16 इंच निकल कर आ रहा है, या 17 इंच निकल कर आ रहा है, या आपका 14 इंच निकल कर आ रहा है, कितना भी शोल्डर है आपको इतना पूरा मार्क नहीं करना है। पहले तो आपको इस तरह से पूरा मार्क कभी भी नहीं करना है ब्लाउज में। ब्लाउज में जो हमारा मार्क किया जाता है, जैसे आपको यहां पर गोल गला बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 11 इंच से लेके 12 इंच तक यहां पर मार्क करना होता है। और जैसे आप कॉलर वाला बना रहे हैं, तो इतना हमारा मार्क है, फिर हमारा पूरा मार्क करके किया जाता है। तो यहां पर जो हम बना रहे हैं, गोल गला बना रहे हैं, तो गोल गले में जो हमारा मार्क किया जाता है वो किया जाता है 11 इंच से लेके 12 इंच, और ज्यादा ही हैवी साइज का है तो हम 13 इंच भी मार्क कर लेते हैं। तो जैसे हमारा चेस्ट है 32 इंच, 32 का हम क्या करेंगे, यहां पर मार्क करेंगे हम 11 इंच पर, तो 11 का हाफ करेंगे, हमारा होगा 5.5 इंच, प्लस हाफ इंच का मार्जिन ले लेंगे, तो हम यहां पर मार्क करेंगे 6 इंच पर। और यहां पर हम गले की जो चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे यहां पर 2.5 इंच से लेके 2.25 इंच तक रख सकते हैं, तो इस तरह से मार्क कर देंगे। शोल्डर का मार्क करने के बाद अब यहां पर जो हम मार्क करेंगे, आर्मोल का मार्क करेंगे। आर्मोल का मार्क करते समय ही 95% लोग गलती कर बैठते हैं। वो क्या करते हैं, यहां से 7 इंच पर मार्क कर लेते हैं, कभी 6 इंच पर मार्क कर लेते हैं, कभी 5.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर आइडिया के हिसाब से मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर कोई भी फार्मूला सेट नहीं करते हैं। उन्होंने क्या किया, किसी ने बता दिया कि यहाँ पर डीप गला है तो आप 5.5 इंच कर लीजिए, जैसे और ज्यादा डीप गला है तो 5 इंच कर लीजिए, और जैसे आपको छोटा गला रखना है तो आप 6.5 इंच रख लीजिए, 7 इंच रख लीजिए। तो इस तरह से मार्क करते चले जाते हैं। जब आप इस तरह से मार्क करेंगे तो आपके ब्लाउज में प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो आपको बिल्कुल भी इस तरह से मार्क नहीं करना है। और एक गलती और करते हैं बहुत से लोग, क्या करते हैं, शोल्डर का हाफ करके मार्क कर लेते हैं। इस तरह से भी आपको मार्क नहीं करना है। यदि इन तरीकों को फॉलो करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम आती ही रहेगी आर्मोल में। तो आपको सही तरीके से मार्क करना आना चाहिए। ना ही हम शोल्डर के हिसाब से मार्क करेंगे, ना ही हम चेस्ट के हिसाब से मार्क करेंगे। तो हम यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर यह समझ लेना है, जितना भी आपका शोल्डर है, जैसे आपने बॉडी से मेजरमेंट किया है तो बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर मार्क नहीं करेंगे। जैसे आप गोल गले को बना रहे हैं तब आप बिल्कुल भी यहाँ पर बॉडी के हिसाब से शोल्डर जो नापा है उसके हिसाब से मार्क नहीं करेंगे। तब आपको मार्क करना है, जैसे आपका 30, 32, 34, 36 इंच सीना है तो आप 5.5 इंच कर लेंगे, 6 इंच कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, यानी हाफ करके, यानी 12 इंच का हाफ करके 6 इंच पर मार्क कर लेंगे। और जैसे आप कॉलर वाला बना रहे हैं तो जितना भी आपने शोल्डर नापा हुआ है तो उसका हाफ करके तब मार्क करेंगे। अब इसका जो हमारा चेस्ट है वो 32 इंच है, तो 32 में हम क्या करेंगे, शोल्डर का जो यहाँ पर मार्क करेंगे वो यहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हमने जो मार्क किया हुआ है वो किया हुआ है 5.5 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन लेकर इस तरह से मार्क किया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम इसके आर्मोल का मार्क करेंगे। तो आर्मोल निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जितना भी आपका चेस्ट है उतना आपको लिख लेना है और इसमें भाग देना है 5 का। तो हमने यहाँ से हमारा चेस्ट है 32 इंच, 32 इंच से लेके आपका चेस्ट जैसे 40 इंच है तब तक आप फार्मूले के हिसाब से निकालेंगे। जब हमारा इससे बड़ा चेस्ट हो जाता है तो अलग फार्मूले के हिसाब से निकाला जाता है। किसी और क्लास में हम वो सीखेंगे, किसी और वीडियो में सीखेंगे। तो जैसे हमारा जो चेस्ट है 32 इंच से लेके 40 इंच तक है, इसका हम करेंगे 5वां भाग। तो ये हमारा निकल कर आ गया 6.5 इंच। तो 6.5 इंच हमारा इस तरह से निकल कर आ गया। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 1 इंच और प्लस कर लेते हैं, तो ये हो गया 7.5 इंच।
यदि हमने यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क कर दिया तो हमारा ब्लाउज बिगड़ना ही बिगड़ना है, ये आपको समझ लेना अच्छी तरीके से। यहाँ पर चेस्ट हमारा 32 इंच है और 7.5 इंच पर हमने मार्क कर दिया तो यहाँ से हमारा आर्मोल बिगड़ जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो मार्क करना है वो करना है 6.5 इंच पर। इतना ही आपको मार्क करना है। इसमें एक सूत या दो सूत आपका माइनस हो जाए, प्लस नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहां से जो मार्क करना है वो करना है 6.25 इंच पर। हमने दो सूत माइनस कर लिया। यदि जैसे आपको और भी फिटिंग चाहिए तो आपको क्या करना है 6 इंच पर ही मार्क करना है। जैसे आपका चेस्ट 32 इंच है और जैसे आपका चेस्ट 34 इंच है तो आप 6.25 इंच पकड़ लेंगे, 6.5 इंच पकड़ लेंगे। 34 से लेके 36 इंच तक है चेस्ट तो आप 6.5 इंच तक मार्क करेंगे। और इससे ज्यादा चेस्ट है आपका 38 इंच है, 40 इंच है तो आप 6.25 इंच पर मार्क करेंगे। और इससे ज्यादा आपका हैवी चेस्ट है तो आप 7 इंच से लेके 7.5 इंच तक ही मार्क करेंगे। जैसे आप इसमें जो गला बना रहे हैं, जैसे 7 इंच का बना रहे हैं या 8 इंच का बना रहे हैं तो आपका इजिली तरीके से बन जाएगा। तो आपको यहां पर इस तरह से मार्क करना है, इस तरह से मार्क करना है और यहां से कर देना है सीधा इस तरह से। यहां से कंधी को 1/2 इंच डाउन करेंगे नीचे की तरफ इस तरह से, और अंदर की तरफ भी हम 1/2 इंच ले लेते हैं। अब यहां पर जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे चेस्ट के हिसाब से। चेस्ट है हमारा 32 इंच, 32 का 4th भाग करेंगे तो हमारा हुआ 8 इंच। तो यहां पर मार्क करेंगे 8 इंच। अब जैसे आपने इसका बॉडी से मेजरमेंट किया हुआ है तो 8 इंच प्लस 1/2 इंच का यहाँ पर लूजिंग ऐड करके 8.5 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ पर इस तरह से। और जैसे आपने ब्लाउज से मेजरमेंट किया है तब भी आपको इतना ही प्लस करना है। प्लस करने के बाद यहाँ से हम 2 इंच की और एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेते हैं, क्योंकि ब्लाउज में मार्जिन रखने का हमें बहुत ही जरूरत होती है। क्योंकि ब्लाउज हमारा छोटा बड़ा हो जाए तो इसका हम उपयोग करके ब्लाउज को ढीला कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, यहां से अब आपको डट का निशान लगाना है। तो डट का निशान हम इसमें लगाएंगे यहाँ पर 9 इंच पर, यानी कंधी से जो हम यहाँ पर डट का निशान लगाएंगे 9 से 9.5 इंच पर लगाएंगे। तो 9.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और साइड से एक मार्क करेंगे, वो करेंगे 3.25 इंच पर। इस तरह से मार्क को आगे की तरफ करना है। इसके बाद ये जो पॉइंट है यहाँ से 2 इंच क्रॉस में इस तरह से मार्क करेंगे, फिर 2 इंच रखेंगे और क्रॉस में इस तरह से मार्क करेंगे, फिर क्रॉस रखेंगे, फिर 2 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। इन मार्कों को आपको इस तरह से सीधा कर लेना है और ये मार्क आपका इस तरह से आ जाएगा। यहां पर आर्मोल में हम किस तरह से शेप देंगे, यहाँ पर शेप भी आपकी अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहां से एक मार्क करना है 1 इंच पर। अब आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट से आर्मोल का इस तरह से राउंड देना स्टार्ट करना है और यहां पर मिला लेना है। इस तरह से मिलाने के बाद आपको यहां से इस तरह से मार्क कर लेना है और इसकी कमर को भी यहां पर लिख देना है। तो यदि आप इस तरह से आर्मोल में मार्किंग करेंगे और कटिंग करेंगे तो आपका आर्मोल एकदम परफेक्ट बनने वाला है। सेम इसी तरीके से जब हम बैक की कटिंग करेंगे तो बैक में हम क्या करते हैं, 1/2 इंच यहां से बैक के पार्ट को इस तरह से बड़ा काटते हैं आर्मोल को। तो ये फ्रंट का आर्मोल हो गया, ये बैक का आर्मोल हो गया। इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो आपके ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनने वाला है। तो दोस्तों आप बात समझ लेते हैं, जैसे हमारा डीप गला है तो डीप गले में हम कितना यहां पर आर्मोल का मार्क करेंगे। तो डीप गले में हमें ज्यादा चेंज करना नहीं होता है। जैसा कि हमने यहां पर निकाला हुआ है 32 का, हमने 5वां भाग करके निकाला है, 6.5 इंच आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 इंच माइनस करके मार्क करेंगे, या आप 1/4 इंच भी माइनस कर सकते हैं, नहीं तो 1/2 इंच माइनस ही करें, क्योंकि ज्यादा हम कम कर देंगे तो टाइट हो जाएगा। तो डीप गले में आपको इतना ही चेंज करना होता है। तो इस तरह से ये हमारे ब्लाउज में मार्किंग हो जाती है। आपको उम्मीद है कि अच्छी तरीके से जो हमने समझाया है वो समझ में आ गया होगा। अब किसी नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि जैसे हम कॉलर वाले ब्लाउज में मार्किंग करते हैं तो किस तरह से मार्किंग करते हैं, तो कॉलर वाले ब्लाउज के आर्मोल को हम किस तरह से रखते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहां पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।